हरे कृष्णा सभी को। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल येट बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। अगर आप कभी भी किसी इंसान से मिलते हैं या आपकी पर्टिकुलर कोई पसंद है किसी इंसान को लेकर, तो हमेशा एक बात याद रखिए कि हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते ही हैं। सबके अंदर अच्छाइयाँ हैं तो उसके अंदर बुराइयाँ भी हैं, फ्लॉज भी हैं। हर पॉइंट का, हर सिचुएशन का, हर इंसान का अपना प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। तो अगर आपको उसके लाइफ में, सपोज इंडियन एग्जांपल से समझाना पसंद करूंगी, अगर कोई इंसान आपको पसंद है कि वो डिसिप्लिन रहे, मुझे एक ऐसा इंसान या ऐसा लाइफ पार्टनर या ऐसा कोई पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए जो बहुत डिसिप्लिन्ड हो, जिसका एक रूटीन हो, जो डिसिप्लिन से काम करे, जो पंक्चुअल हो, ठीक है, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी हो, तो आपको उसका ईगो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा इंसान सन से रूल हो रहा है, उसका सन यानी उसका सूर्य कुंडली में बहुत ही एक प्रभाव दे रहा है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड है। तो ऐसा इंसान के लाइफ में डिसिप्लिन होगा, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होंगी, पर उसके डिसएडवांटेज क्या है, उसके अंदर वो इगोइस्टिक पर्सन है। आप सोचें कि आप उसको दबा ले जाएं, आप उसको डोमिनेट कर लें, यू कैन नॉट, आप नहीं कर सकते, आप करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो डोमिनेट होगा नहीं। उसी तरीके से अगर आपको कोई इंसान ऐसा चाहिए जो बहुत बढ़िया मेहनती हो, बहुत काम करता हो और बहुत ग्राउंडेड रहता हो, ठीक है, मेहनती हो, लोगों से अच्छे से पेश आए, जो लेबर क्लास पीपल हैं, ठीक है, आपको उस तरह का किसी से काम करवाना है, या अपनी लाइफ में कोई ऐसा इंसान चाहिए जो बहुत डाउन टू अर्थ हो, बहुत जिसको बहुत गरीबों के प्रति, जो हम अपने से जो निचले स्तर के लोग हैं, जो मनी वाइज, मॉनिटरी टर्म्स में या कास्ट वाइज जो भी है इस समाज की प्रथाएं, उस हिसाब से अगर थोड़ा निचले स्तर के लोगों को, जो अपने से नीचे लेवल पे हैं, उनको अगर बहुत ही हम्बल रहता है उनके साथ, इस तरह कोई पर्सन अगर आपको पसंद आता है या अट्रैक्ट करते हो आप उस तरफ, तो आपको उसका आलस एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा इंसान सैटर्न से रूल हो रहा है, उसका सैटर्न यानी शनि बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड है। तो ऐसा इंसान मेहनती होगा, ऐसा इंसान बहुत हम्बल होगा, लेकिन वो आलसी भी होगा, लेजी भी होगा, वो धीमे धीमे काम करेगा, ठीक है। ऐसा इंसान आपको थोड़ा रूड भी मिलेगा, उसके अंदर, उसकी बोली में थोड़ी सी रूडनेस आएगी, ठीक है। वो बहुत एक कहता है स्वीटली बात नहीं कर सकता आपसे। तो ये उसके फ्लॉज हैं जो कि आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। जनरली हम क्या करते हैं कि हम कोई इंसान को पसंद करते हैं या किसी पर्टिकुलर तरह के इंसान अगर अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ लेना चाहते हैं, उस इंसान के फ्लॉज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उस इंसान को हर एक एंगल से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और यहीं पे हम गलती करते हैं। और फिर हमारी लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी आती है, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो हमेशा याद रखें कि कोई भी इंसान अगर आपकी लाइफ में आया है तो उसके अपने कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं, और अगर आपको उसकी अच्छाइयों से प्यार है या अच्छाइयाँ पसंद है, तो आपको उसकी जो प्रॉब्लम साइड है, जो उसके अंदर कमियां हैं, उसको भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और खुशी खुशी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसी को हम क्या ट्रू लव नहीं कहते, जब हम किसी के फ्लॉज को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं बहुत ही इजीली या बहुत ही खुशी खुशी, ठीक है। टाइम लगता है, टेक योर टाइम। नॉर्मली हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमें लगता है कि ये कमी है इसके अंदर, मुझे नहीं पसंद। कोई बात नहीं, हमारे अंदर भी कमी है, हर किसी इंसान के अंदर कमी है, ठीक है। तो नॉर्मली जो एक जुपिटर अगर बहुत रूल है कोई इंसान जुपिटर से, या बहुत उसके लाइफ उसकी कुंडली में बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड है, तो ऐसा इंसान धार्मिक होगा ही होगा। आपको अगर पसंद आ रहा है कि ऐसा इंसान कोई भी गर्ल है या कोई बॉय है बहुत धार्मिक है और आपको पसंद आ रहा है, आपको ये मान के चलना है कि उसका थोड़ा सा वेट भी थोड़ा ज्यादा होगा, उसका अगर वो बहुत धार्मिक है, वो पूजा पाठ बहुत ज्यादा करता होगा, वो एक्चुअली उसके अंदर वो गुरु तत्व है, वो आपको सिखाएगा सब चीजें, ठीक है, वो आपको कोशिश करेगा हर समय आपको ज्ञान देने की, तो फिर आप उससे बच नहीं सकते, ठीक है ना। तो कुछ अच्छाइयां हैं तो उसके साथ आएगा ही।
शुक्र है, शुक्र लग्जरी देता है, शुक्र प्यार देता है। तो जिसका शुक्र बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है, वो लड़की हो चाहे लड़का हो, वो इंसान बहुत ही प्यार से बात करेगा, रिश्तों में बहुत प्यार मिठास घोलेगा, ठीक है, और बहुत ही वेल ड्रेस्ड रहेगा वो इंसान, ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा। पर फिर आपको मान के चलना है कि उसके अंदर थोड़ा सा एरोगेंस आएगा, उसके अंदर थोड़ा सा वो एक प्राउड आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज आप बहुत ज्यादा वो डाउन टू अर्थ या हम्बल रहे, ऐसा जरूरी नहीं होगा। तो उसके फिर अपने फ्लॉज हैं, प्रोज एंड कॉन्स हर किसी चीज के होते हैं, ये हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना अच्छा होता है। जैसा इंसान है उसके अंदर जो अच्छाइयां हैं या जिस भी ग्रह से वो प्रभावित है, हम अगर उस हिसाब से उसके साथ बिहेव करें तो हम उसके ग्रह के जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है ना वो अपनी लाइफ में ले सकते हैं। स्पेशली मैरिड कपल्स, जो भी मैरिड कपल्स हैं वो ये चीज बहुत ध्यान रखें कि किसी अपने पार्टनर के अगर जो एक पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड को एक्सेप्ट करें और पॉजिटिव साइड से आप भी फायदा ले सकते हैं, क्योंकि उसका वो ग्रह स्ट्रांग है। और जब मैरिज होती है तो कहते हैं कि जब गठबंधन होता है, मैरिज में बंधते हैं दो लोग, उनकी आपस में किस्मतें भी जुड़ती हैं, कनेक्शन होता है, वो तार जुड़ जाता है एक दूसरे के साथ। ओके, तो बहुत से ऐसे आप देखोगे ना, मैरिज होती है तो मैरिज के बाद लोगों की दुनिया बदलती है, मैरिज के बाद इंसान की किस्मत बदल गई। बहुत से लोग कभी कभी अगर बैड इफेक्ट आ रहे हैं तो मैरिज के बाद बैड इफेक्ट आने शुरू हो गए। किसी किसी के अंदर मैरिज के बाद ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं कि मैरिज के बाद इंसान में बहुत चेंजेस आ गए, मैरिज के बाद करियर बूस्ट हो गया, मैरिज के बाद फाइनेंसेस अच्छे हो गए, मैरिज होते ही बहुत सी चीज़ों के रियलाइजेशंस हो गए। आप कभी कभी देखोगे मैरिज होने के बाद ही एकदम से घर टूट जाते हैं। वो क्यों टूटते हैं? लोग कहते हैं कि ये तो अशुभ है या लड़की के पैर अशुभ है, ऐसा नहीं है। मैरिज के बाद कभी कभी हमारे आसपास जो बुरे लोग रह रहे थे या उनकी इंटेंशन हमारे पीठ पीछे खराब थी पर हमें नहीं दिख रही थी, हमें पता नहीं थी, पर मैरिज होते ही हमें उनकी ट्रू इंटेंशन दिख गई और फिर वो हमसे अलग हो गए, दूर हो गए। क्योंकि इंटेंशन दिखने के बाद तो फिर कोई इंसान नहीं इनके साथ रह पाता है ना। जो भी अगर कोई हमारे लिए बैड है, जो हमारे लिए खराब इंटेंशन रख रहे हैं या जेलस हैं हमसे, रिलेटिव है, फ्रेंड्स हैं, कुलीग्स हैं, वट एवर सो, तो उस पर्टिकुलर पर्सन जो आपसे शादी करके आया है उसके प्लानिटरी इफेक्ट्स की वजह से आपकी लाइफ से कोई बुरे लोग या आपकी लाइफ से ऐसे लोग निकल गए जो कि आपके लिए अच्छे नहीं थे, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं थे, ठीक है, या आपसे बहुत जेलस थे। आपने देखा होगा बहुत लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद घर टूट गया, शादी के बाद अलग हो गए। वो वैसे ही काम करना था उस प्लैनेट को, वैसे ही वो आपस में प्लैनेट से कुंडली जुड़ जाती है एक तरह से दोनों लोगों की, तो वो वैसे ही काम करना था। उसके अगर एक पर्सन के ऊपर जो इफेक्ट आ रहे हैं तो दूसरा पर्सन भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब कनेक्ट हो गया है शादी के बाद, तो उसके ऊपर भी इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। ये होता है, ठीक है। किसी का अगर शुक्र बहुत स्ट्रांग है किसी गर्ल का, तो शादी के बाद हस्बैंड के लाइफ में फाइनेंसेस बूस्ट होंगे, ठीक है। अब बशर्ते ये कि हम उस प्लानिटरी पोजीशन का कितना फायदा उठा पा रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जिनकी या तो परवरिश वैसी नहीं है या उनके प्लैनेट्स आप कह लो कि बहुत ही वीक हैं, या फिर उनके घर का माहौल वैसा नहीं है, उन्होंने अपने फादर को हमेशा से ऐसे डोमिनेंट पोजीशन पे, अथॉरिटी पोजीशन पे देखा है, तो वो अपनी वाइफ को वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो पैम्परिंग दे ही नहीं पाते, जो कि शुक्र जिनका बहुत स्ट्रांग है, जिन लेडीज का, उनको चाहिए होता है। उनको प्यार, उनको रिस्पेक्ट, उनको जितना ज्यादा आप पैम्पर करोगे, उनके शुक्र के जो गुड इफेक्ट्स है ना वो कहीं ना कहीं हस्बैंड को दिखेंगे ही दिखेंगे, दैट्स फॉर श्योर। पर नहीं समझ पाते लोग। और अगर कोई शुक्र से बहुत प्रभावित लड़की अगर आपके जीवन में आई है, ये सारे मेल्स के लिए है, वो अगर आपके जीवन में आई है तो उसके गुड इफेक्ट्स आपको दिखेंगे, तभी दिखेंगे जब आप उस ग्रह को उसी तरीके से ट्रीट करोगे, ठीक है। अगर आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप डोमिनेट बहुत ज्यादा कर रहे हो, आपको उसके खर्चे खल रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है उसके ऊपर खर्चा करना, वो कुछ कह रही है तो आप उसको अब्यूज कर रहे हो, ठीक है। आपने घर में देखा होगा, हो सकता है मे बी कि आपके पेरेंट या आपके लड़ते रहते हैं या आपके फादर आपकी मदर को अब्यूज करते हैं, आपको वो इनबिल्ट है, आपने भी वही गलती कर दी। तो ये अगर आप गलती करेंगे तो फिर आप भुगतेंगे, ये तो मतलब आप मान के चले, ठीक है। अब जैसे किसी लड़की का अगर बुध बहुत स्ट्रांग है या किसी भी पर्सन का आपके लाइफ में कोई पर्सन है जिसका मरकरी बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है,
तो वो इंसान बुद्धि में तेज है, उस आपके बिजनेस में फायदा कराएगी वो लड़की अगर आपसे शादी हो जाएगी तो। ठीक है, आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, वो खुद भी बहुत बिजनेस माइंडेड होगी, तो वो आपको जो सलाह देगी बिजनेस को लेकर वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, उसके अंदर एक पढ़ने की, या आप ये कह लो कि उसकी बुद्धि बहुत तेज होगी हर चीज में। आपको फाइनेंसिस की अगर सलाह दे रही है आप लो उससे। पर क्या होता है, मेल ईगो कहाँ आगे आ जाता है कि हम इसके हिसाब से चलेंगे क्या, हम क्या, वो लड़की है उसको क्या अकल, उसको क्या समझ, हम क्या उसके हिसाब से चलें, जैसा वो कह रही वो करें। तो फिर आप कैसे उस प्लैनेट के गुड इफेक्ट्स अपने लाइफ में कैसे लोगे, ये बताओ। नहीं ले पाओगे। ठीक है, उसका वो प्लैनेट अच्छा था, आपका वीक था, आप बिजनेस में सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, पर आपका पार्टनर का अगर बिजनेस सेंस अच्छा है तो आपको उससे हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी ना आपका बिजनेस बूस्ट होगा। समझ रहे हो? तो ये चीज ध्यान देनी पड़ती है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए हमें अपने पार्टनर की, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, एक रिस्पेक्ट होनी जरूरी है, प्यार होना जरूरी है, समर्पण जरूरी है एक रिश्ते में। और एक इंसान को सिर्फ उसकी अच्छाइयों से नहीं, उसके फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सच में मेरी बात समझिए। ऑल्दो हम देखते हैं कि धीमे धीमे लोग चीज़ों को, कुछ लोग हैं जो समझ रहे हैं और हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप अच्छा है, कॉर्डियल है, बट पुराने अभी छोटे गाँव में या छोटे शहरों में या बड़े शहरों में भी तो फैमिलीज में अभी वो प्रथाएं चली आ रही हैं कि मेल सुप्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है आगे, डोमिनेंसी है, मेल डोमिनेंट बहुत ज़्यादा हैं घर में, अथॉरिटेटिव बहुत ज़्यादा हैं, एंड वाइफ आर नॉट अलाउड टू स्पीक, गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू स्पीक इन दैट हाउस। वो चीज़ें आपको मुश्किल पैदा करेंगी, चाहे गर्ल हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, और चाहे आदमी हो, मेल मेंबर्स हो घर के, कोई भी हो, एक बराबर से रिस्पेक्ट और प्यार हर कोई डिजर्व करता है। दैट इज द मेन थिंग इन अ फैमिली। फैमिली सिस्टम अगर है तो आप, चाहे वो आपके घर की लेडीज हों, आपके घर के बच्चे हों, आपके घर के बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, या आप खुद हो, हर किसी को एक दूसरे को देना ही देना है प्यार और रिस्पेक्ट। ये दो चीज ऐसी है जो एक किसी भी रिश्ते में, किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो एम्प्लॉय और बॉस का ही क्यों ना हो, वो जरूरी है, एक रिस्पेक्ट जरूरी है। ठीक है, तो मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, और अच्छी लगे तो शेयर करिएगा दूसरे लोगों के साथ, ताकि उनको भी चीज़ें गहराई से समझ में आए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।